हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियोस को इतना सराहते हैं, इतना प्यार देते हैं, मुझे इतनी शुभकामनाएँ देते हैं, मेरे लिए प्रेयर करते हैं, मुझे ब्लेसिंग देते हैं। आपके प्रेम और आपकी प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी सोल फैमिली हमेशा खुश रहे, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी होए और आप अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को पूरी करें। प्रियो, जैसा कि एक क्वेश्चन आया था और डीएफ ने लिखा था कि हमारे ट्विन से रीयूनियन के बाद भी बार बार हमारा सेपरेशन हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? आखिर हम एक परमानेंटली रीयूनियन पाने के लिए क्या करें? तो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप ये जान सकें कि ट्विन फ्लेम परमानेंटली हारमोनियस रीयूनियन क्या होता है और ये कैसे पाया जाता है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है लोअर चक्रास पर काम करना। आप जानते हैं कि ये जर्नी 3D से 5D और 5D से भी ऊपर की जर्नी है, जिसमें 7 चक्रों पर काम किया जाता है, रूट चक्र से सहस्त्रार चक्र तक। जैसे जैसे आपकी चेतना आगे बढ़ती जाती है, आप हायर डायमेंशन रेस करते जाते हैं, डिवाइन के और भी निकट आ पाते हैं, बहुत सी डीप बातों को जान पाते हैं, अद्भुत और अलौकिक दर्शन होते हैं। लेकिन कुछ मामलों में ये देखा जाता है कि आपके अपर चक्रास एक्टिवेट हैं, यानी कि आपका थर्ड आई एक्टिवेट है, आपको पूर्वाभास हो जाता है, आप भूत भविष्य के दर्शन कर लेते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको पहले ही पता चल जाती है, लेकिन आपके लोअर चक्रास ब्लॉक हैं, यानी कि कहीं ना कहीं फियर, ईगो, जेलसी, एंगर, इनसे आप अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो आपका रीयूनियन होकर भी वो सेपरेशन में बदल जाएगा। क्योंकि लोअर चक्रास अगर ब्लॉक हैं तो आप लोअर एनर्जी में ही होंगे, और ऐसे में जब भी आपका ट्विन आपके सामने आएगा वो आपको मिरर करेगा। आप दोनों एक बार फिर से एक दूसरे को आईना दिखाना शुरू करेंगे और उसके बाद वो सारी कमियां या कहे कि वो सारे ब्लॉकेजेस बाहर आ जाएंगे और फिर से रनर चेजर की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले अपने लोअर चक्रास पर काम करें, उसे क्लियर करें। सेकंड पॉइंट है प्रेम ही आधार है। ये जर्नी दिव्य प्रेम की यात्रा कही जाती है, जो प्रेम से शुरू होती है और प्रेम पर ही खत्म होती है। प्रेम ही प्रारंभ है और वही अंत भी, क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रेम है। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। तो जब आप पहली बार अपने ट्विन से मिले थे तो आप प्रेम की अवस्था में ही थे, आप अनकंडीशनल लव में ही थे, इसीलिए आपका यूनियन हुआ। तो यूनियन से लेकर रीयूनियन तक जो आधार है वो प्रेम ही है। जब आपका सेपरेशन के बाद अपने ट्विन से एक बार फिर से रीयूनियन होता है तो वहाँ पर भी आप प्रेम की अवस्था में ही होते हैं। जब तक आप अनकंडीशनल लव में ना आ जाए, आपकी एनर्जी आपके ट्विन के साथ मैच नहीं होती। जब आप प्रेम के भाव में होंगे तभी अपने प्रेम को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, आपका ट्विन भी उसी प्रेम के भाव में आएगा। तो यहाँ पर जरूरी है कि आप अनकंडीशनल लव में आए, और इसके लिए जरूरी है कि पुरानी सारी बातों को भूलकर उन्हें माफ करें। जितने भी लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में आपको कभी न कभी हर्ट किया हो, ट्रिगर किया हो, उन सबको माफ करें, क्योंकि ऐसा करके आप खुद को माफ करेंगे, खुद को मुक्त करेंगे, स्वतंत्र करेंगे, एक शांति के भाव में आ जाएंगे। खुद को हील करना ये बहुत जरूरी है।
क्योंकि ट्विन के जाने के बाद बहुत से ऐसे वुंड होते हैं आपके भीतर जिसको हील करना पड़ता है। तो जब तक आप अपने हार्ट चक्र को हील नहीं करेंगे तब तक आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट नहीं होगा, प्रेम की उस स्थिति में आप नहीं आ पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि खुद को हील करें। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के निकट रहिए, ऐसे चीज़ों को खाएं जो ग्रीन हो, ग्रीन फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। कपड़े भी आप ग्रीन का ज़्यादा से ज़्यादा पहने। और इसके अलावा आप अपने मन को शांत करें, प्रकृति के निकट रहकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ समय बिताएं। अगर आपको कोई म्यूज़िक पसंद है तो उसे भी आप सुन सकते हैं। इसके द्वारा भी आपको हीलिंग मिलती है। तो वो सारे काम करें जिससे आप अपने आप को हील कर पाए, खासकर अपने हार्ट चक्र को। क्योंकि यदि आपके ट्विन ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो इससे आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। और अगर हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है, दर्द होता है। इसीलिए अपने हार्ट चक्र को हील करना ज़रूरी है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप अनकंडीशनल लव में आ जाएंगे। और जिस दिन आप अनकंडीशनल लव में आ गए, आपका ट्विन भी अनकंडीशनल लव में ही होगा। और तब आपके रीयूनियन का एक योग बनता है। तो प्रेम ही आधार है। अगर आपकी एनर्जी हार्ट चक्र तक पहुंच चुकी है और वो एक्टिवेट हो चुकी है तो फिर नीचे की ओर नहीं जाना है, यानी कि आपको अपने लोअर चक्रास पर लगातार काम करते रहना है, क्योंकि अब आपकी एनर्जी का फ्लो ऊपर की ओर ही होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, अटैचमेंट में मत रहिए। ये जर्नी हमें डिटैचमेंट सिखाती है। अटैचमेंट यानी कि लालसा, मोह या किसी को पाने की तीव्र इच्छा, फिर चाहे वो कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति। अगर आप एक लालसा में है, एक तीव्र इच्छा में है कि वो आपका हो जाए, वो आपके साथ रहे, आपके पास रहे, तो फिर ये एक बंधन है। आप उन्हें बांधने की कोशिश कर रहे हैं और इसी चक्कर में वो खुद भागेगा, क्योंकि ये रूल है इस ट्विन फ्लेम जर्नी का। जब भी आप में एक डिजायर उत्पन्न हो जाती है, सामने वाला रन करने लगता है। और आपके अधिकांश दुखों का कारण अटैचमेंट ही है। जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं तो आपको उनसे बेपनाह मोहब्बत हो जाती है। और इतनी मोहब्बत हो जाती है कि आपको ऐसा लगने लगता है कि वो हमेशा आपके साथ रहे, आपको छोड़कर कभी न जाए। लेकिन इस जर्नी में एनर्जी का एक गेम चलता है। अगर एनर्जी अनबैलेंस हुई तो एक रनर बन जाएगा और दूसरा चेजर। इसीलिए डीएम हमेशा भागते हैं और डीएफ एनर्जी उनको चेस करती है। तो उनका भागना तब तक होता रहेगा जब तक आप अटैचमेंट में हैं, जब तक आपके भीतर एक तीव्र लालसा बनी हुई है उनको पाने की या उनको साथ रखने की। तो ऐसे में आपको इस अटैचमेंट में नहीं आना है, आपको डिटैचमेंट में जाना है। अपनी इस तीव्र इच्छा को, अपनी इस लालसा को शांत करिए, इसे दबाइए मत, क्योंकि डिज़ायर कभी भी दमित नहीं होती। अगर इसको दमन किया जाता है तो कुंठाएं जन्म लेती है। तो ध्यान, मेडिटेशन, साधना के द्वारा अपने आप को शांत करिए। इसके द्वारा आप एक पीसफुली सिचुएशन में पहुंच जाएंगे और जितनी भी तीव्र इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे करके शांत होने लगेगी। फोर्थ पॉइंट है ईगो की डेथ। ईगो यानी कि अहम, मैं का भाव, और ये सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा ब्लॉकेज है जो रियूनियन को भी सेपरेशन में बदल देता है। आपका ट्विन आपको मिरर करता है। अगर आप ईगो में आ गए तो वो भी ईगो में आ जाएगा। हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारा डीएम तो ईगोइस्ट है, लेकिन वास्तव में वो नहीं, बल्कि हम ही ईगो में होते हैं, क्योंकि परीक्षा हमारी चल रही है।
टेस्ट हमारा है। हमको खुद पर काम करना है, न कि हम सामने वाले को देखें कि उसमें क्या है। उनको तो मालूम भी नहीं होता कि ऐसी कोई जर्नी है, लेकिन यहाँ पर आपको खुद पर काम करके खुद को क्लियर करना होता है। और जितने भी लो वाइब्रेशन की एनर्जी है, फियर, जेलसी, एंगर, ईगो, इन सब को दूर करके ही आप आगे बढ़ पाते हैं। तो अगर ईगो एंड नहीं हुआ तो परमात्मा से भी मिलन नहीं हो पाता, क्योंकि जब अहम का भाव मिटता है तभी आप ईश्वर में एक हो पाते हैं। उस वक्त आप दो नहीं बल्कि एक होते हैं। तो ये ईगो ही है जो सेपरेशन करवाता है। मान लीजिए कि एक कपल है, अब यहाँ पर अगर डीएफ चेजिंग में आ गई तो उसका पार्टनर, उसका ट्विन रनर बन जाएगा। अब वो थर्ड पार्टी पे जा रहा है, रन कर रहा है। ऐसी स्थिति में डीएफ कहेगी कि तुम किसी और कनेक्शन में जा रहे हो तो मैं भी किसी और कनेक्शन में जाऊंगी, तुमने जैसा किया मैं भी वैसा ही करूंगी। तो यहाँ पर ईगो आ जाएगा, यानी कि वो जो भी कर रहे हैं उसका उनको पता ही नहीं है। ये तो सिर्फ डिवाइन प्लान के अनुसार करवाया जाता है, क्योंकि उनका भागना इसलिए हुआ क्योंकि आप चेजिंग में आए। अगर आप चेजिंग में नहीं आते तो वो कभी रन करते ही नहीं। कोई ना कोई डिमांड, कोई ना कोई शर्त आपकी जरूर रही होगी जिसकी वजह से वो रनर बने। तो ऐसी स्थिति में आपको किसी और कनेक्शन को चूज नहीं करना है, आपको अपने ऊपर ही काम करना है। क्योंकि ऐसे में बहुत से मामलों में आप किसी सोलमेट को ढूंढ लेते हैं और उनके साथ रहना आपको अच्छा भी लगता है, क्योंकि वो हेल्पिंग होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी उनके साथ कभी मैच नहीं होगी। आप कंप्लीट फील कभी नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ आपका ट्विन ही आपको कंप्लीट कर सकता है। चाहे आप कितने भी सोलमेट के साथ चले जाए, एक अधूरापन हमेशा आपके भीतर रहेगा, क्योंकि आपका ट्विन ही आपको कंप्लीट करता है। तो ऐसी स्थिति में आप कोई रिवेंज न ले, कोई बदला न ले कि उन्होंने जैसा किया मैं भी वैसा ही करूंगी या करूंगा। आपको खुद पर काम करना है, अपने वीकनेस पे, अपनी उन कमजोरियों पर, उसे क्लियर करना है। तब आप फुलफिल हो पाएंगे, तब आप बैलेंस हो पाएंगे और आपकी एनर्जी आपके ट्विन से मैच हो पाएगी। तब रीयूनियन का योग बनेगा। 5th पॉइंट है हायर सेल्फ में आना। इस जर्नी का उद्देश्य ही है हायर सेल्फ में आना। एक नॉर्मल जर्नी में लोग अधिकांश रूप से सिर्फ अपने 3 चक्र तक ही आ पाते हैं पूरी जिंदगी में, लेकिन एक ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको पूरा एक बेनिफिट दिया गया है कि आप हायर डायमेंशन में आए, आप अपने हायर सेल्फ को पाएं। तो ऐसी स्थिति में आप 7 चक्रों की यात्रा करते हैं और इसके लिए जरूरी है कि आप अपने लोअर चक्रास क्लियर करते जा रहे हैं और आपकी कुंडलिनी राइज होती जा रही है। और जिस दिन आप सहस्त्रार चक्र पर होते हैं, आपकी एनर्जी, उस दिन आपको एक क्राउन मिलता है, क्योंकि सहस्त्रार चक्र का अर्थ है क्राउन चक्र। क्राउन का अर्थ होता है मुकुट। आपको एक मुकुट पहनाया जाता है और कहा जाता है कि आप एक सर्वोच्च शिखर पर हैं, जहां पर डिवाइन से आपकी सोल मर्जिंग हो चुकी है। आप सत्य को जान चुके हैं, आप अपने उद्देश्य को पहचान चुके हैं, आप जान चुके हैं कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं। यहाँ पर आप एक पीस में होते हैं, हार्मनी में होते हैं, बैलेंस होते हैं, डिवाइन की प्रेजेंस में होते हैं, लो वाइब्रेशन में नहीं होते, आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में होते हैं। तो जब आप अपने हायर सेल्फ में होते हैं तो डिवाइन से सोल मर्जिंग हो चुकी होती है, आप अपने सोल पर्पस पर आ चुके होते हैं और उस क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं। ऐसे में आप अपने आप को खुद ब खुद जांच सकते हैं, चेक कर सकते हैं आपसे कहाँ पर चूक हो रही है, कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, उसका समाधान कैसे किया जाए। यानी कि समस्याएं भी होंगी और उसका समाधान भी आपके पास होगा। आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप अपने आप को खुद ही देख पाते हैं, अपना आत्मिक मूल्यांकन कर पाते हैं। तो जब
आपकी सेक्सुअल एनर्जी, जब आपकी यौन ऊर्जा प्रेम की ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, तब ये हो पाता है। क्योंकि जब तक आप प्रेम को नहीं समझ पाए, तब तक ये प्रेम की यात्रा पूरी नहीं होती। और इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी एनर्जी, अपने टाइम को अपनी क्रिएटिविटी में लगाएं, खुद पर लगाएं, अपने ध्यान साधना में लगाएं, ईश्वर पर लगाएं। अगर ऐसा होता है तो डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है और उसके बाद आप अपने सोल पर्पस को भी जान जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आपका प्रेम है वो डिवाइन के लिए होगा, खुद के लिए होगा और अपने काम के लिए होगा, अपने सोल पर्पस के लिए होगा। यानी कि जो आपकी जिम्मेदारी है, जो मदर अर्थ ने आपको काम सौंपा है, मदर अर्थ को हील करने का, अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने का, ह्यूमैनिटी को सर्व करने का, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब आप समझ पाएंगे और इस क्षेत्र में काम कर पाएंगे, तब आपका ट्विन भी उसी स्थिति में आ पाएगा जब आपका एक परमानेंटली हारमोनियस रियूनियन हो। और ये रियूनियन ऐसा होगा कि फिर आपके बीच कोई वाद विवाद या झगड़े नहीं होंगे। आप कभी भी मिररिंग नहीं करेंगे, एक दूसरे को ट्रिगर नहीं करेंगे, एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं करेंगे, ना एक दूसरे के पीछे भागेंगे। तो ऐसे में आप पूरी रीति से हील हो चुके होते हैं, बैलेंस हो चुके होते हैं। और ये स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक आप पूरी रीति से डिवाइन को समर्पित हैं और उसी की सेवा में कार्य कर रहे हैं। तो जो लोग अपने सोल पर्पस को जान जाते हैं वो अपना पूरा समय, अपनी पूरी ऊर्जा उसी में लगाते हैं, क्योंकि उनका पूरा फोकस अपने काम पर ही होता है, अपने सोल पर्पस पर ही होता है। वो अपनी जिम्मेदारी को समझ चुके होते हैं। ट्विन से उनको प्यार है, लेकिन उनको ये मालूम है कि ट्विन तो उनके भीतर ही है। तो वो प्यार जो प्रारंभ में सबसे ज़्यादा आपके ट्विन के लिए था, अब वो बदलकर ईश्वर के लिए हो चुका है, ईश्वर के उस दिए हुए कार्य के लिए हो चुका है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपका सोल पर्पस है। इसीलिए आप खुद को बैलेंस कर पाते हैं और अपने इस रीयूनियन को भी स्थायी बना रख पाते हैं। तो प्रियो, आज जो भी बातें मैंने बताई हैं, होप सो आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।